नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में अब रुख करेंगे खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रवास के दूसरे दिन सुबह राजभवन स्थित राजप्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ रुद्राभिषेक किया है। राष्ट्रपति ने राजभवन स्थित नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया और इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 97वां आधारिक पाठ्यक्रम में शामिल होने मसूरी पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल भी उनके साथ इस दौरान मसूरी पहुंचे। आज जनता जागरूक है और गुड गवर्नेंस समय की मांग है। गुड गवर्नेंस का अभाव हमारी अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जड़ है। लोगों की समस्याओं को समझने के लिए आम लोगों से जुड़ना जरूरी है। लोगों से जुड़ने से के लिए आपको विनम्र बनना होगा। सभी आप अनेक उनके साथ संवाद स्थापित कर सकेंगे, उनकी जरूरतों को समझ सकेंगे और उनकी भलाई के लिए काम कर सकेंगे। आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्याओं से जूझ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। आप सब से मेरी अपील है कि भारत सरकार पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी जो भी कदम उठा रही है उसके पूरी तरह से लागू करें, जिससे हमारे आने वाले कल सुरक्षित हो सके। देहरादून में राइजिंग नारी शक्ति की थीम पूरे वर्ष के लिए घोषित की गई है। ये थीम नारी शक्ति को प्रेरणा प्रदान करती है और दरअसल प्रदेश में 63% गोल्ड मेडल बेटियों ने प्राप्त किया है, जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि नए भारत की परिकल्पना में बेटियां महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। वहीं दून विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में बेहतर काम कर रहा है। ये जो G20 प्रेसिडेंसी नारी शक्ति थीम बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। प्रदेश में 63% गोल्ड मेडल बेटियों के नाम हुआ है। राइजिंग नारी शक्ति की थीम पूरे वर्ष के लिए घोषित की गई है। विश्वविद्यालय राज्य का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां विद्यार्थियों को और 5 विदेशी भाषाएं चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन, जापानी और फ्रेंच पढ़ाई जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों में 3 स्थानीय भाषाएं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी का भी अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। इस विद्यालय द्वारा स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना ही हमारी लोक संस्कृति के संरक्षण का सराहनीय प्रयास है। हमारी लोक भाषाएं हमारी संस्कृति की अमूर्त धरोहर है। ये विश्वविद्यालय का अनूठा प्रयास है और उसे आगे बढ़ाना श्रेयस्कर होगा। विश्वविद्यालय वर्तमान सत्र में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। भारत का नॉलेज सुपर पावर बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मैं ये उपयोगी कदम मानती हूँ। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि हमारी बेटियां जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसका साक्षात उदाहरण ये है कि आज के इस दीक्षांत समारोह में 36 गोल्ड मेडलिस्ट से 23 मेडल छात्राओं को प्राप्त हुए हैं, जबकि 16 शोधार्थियों में से 8 बेटियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है। इससे ये सिद्ध होती है कि आपके संस्थान में महिलाओं को शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपका संस्थान प्रतिबद्ध है। मैं आशा करती हूं कि इस प्रतिबद्धता को आप बनाए रखेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के अपने पहले 2 दिवसीय दौरे पर आई, जिसके चलते देहरादून में जगह जगह पर हरे रंग के कपड़े नजर आ रहे हैं।
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा का कहना रहा कि सुरक्षा की दृष्टि से ये हरे कपड़े हर जगह लगाए गए हैं, जबकि असलियत कुछ और ही बयां कर रही है। बताया जा रहा है कि शहर भर में जो ये हरे कपड़े नजर आ रहे हैं, उन्हें गंदगी और खुली नालियों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। कभी कोई वीआईपी आता है तो सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है ये इस तरह के काम किए जाते हैं। और देश की राष्ट्रपति महोदय आए हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से ये काम किया जाता है। ये भी लग रहा है कि आप लोगों ने वो गंदगी छुपाई है। देखिए, नगर निगम का जो स्वच्छता सर्वेक्षण आता है परिणाम, हम 384 से जो है 69 पे पहुंचे हैं। तो हमने देहरादून की सफाई पे फोकस किया है। जब भी खबर देहरादून से है, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पड़ोसी राज्य हिमाचल में बीजेपी को मिली हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हार कोई बड़ी अंतर से नहीं बल्कि 0.9% से हुई है और उसके लिए भी बीजेपी के बागी प्रत्याशी जिम्मेदार हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि अगर बीजेपी अपने बागी उम्मीदवारों को समय रहते मना लेती तो आज परिणाम कुछ और होते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसका परिणाम आज हार के रूप में देखने को मिल रहा है। मंत्री ने आगे कहा कि हिमाचल की हार का उत्तराखंड में कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहां पर सरकार बेहतर काम करेगी। तो हिमाचल की हार पर ये बड़ा बयान दिया गया है। मंत्री गणेश जोशी ने दरअसल कहा है कि ये हार बागियों की वजह से है। भारतीय जनता पार्टी के जो बागी विधायक हुए थे, अगर उन्हें समय से पार्टी मना लेती तो इस हार को नहीं देखना पड़ता। वहां पर अगर आप देखें 0.9% वोट समय कम मिले हैं और जो हमारे 17 लोग बागी खड़े हुए थे उसमें से 3 जीते हैं और बाकी लोग 15% से अधिक वोट लेकर गए हैं। तो इसको मैं हार नहीं मानता, लेकिन हार तो हार ही है, क्योंकि सरकार हमारे से गई। अगर वो हमारे बागी नहीं खड़े होते, उनको हमने मना लिया होता तो आज स्थिति कुछ और होती, क्योंकि सारे सर्वे बात कह रहे थे। लेकिन हम जनता के इस निर्णय को स्वीकार करते हैं। उत्तराखंड में पिछले 8 महीनों में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ा है, जिसको लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। राज्य में पाठक पटरी से उतर चुकी है। कानून व्यवस्था को लेकर जहां सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस सरकार की खिलाफत करती नजर आ रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता अब बचाव में उतरे हुए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि लगातार पिछले दिनों में सरकार के दौरान ये से पटरी से उतरी हुई है। 141 हत्याएं हो गई हैं, जो लास्ट बॉडी मिली है हरिद्वार में रावत की जोशीमठ के, उसको मिला के 141 हो गए और इसमें अभी हम केदार को नहीं जोड़ रहे, उसका भी पता नहीं है। 554 बलात्कार हुए हैं और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो 2021 का ब्यौरा है, अगर आप उसको देखें, प्रत्येक दिन उत्तराखंड में एक महिला का बलात्कार हो रहा है। उसमें बताया गया है 3431 महिला उत्पीड़न के केस आए हैं, ये भी इस रिपोर्ट में है। प्रत्यारोप करना और लगाना है। कांग्रेस को अपनी सरकार के दौरान के कानून व्यवस्था को याद करना चाहिए। किस प्रकार से रुड़की जेल के बाहर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि गोलियां चला दी गई। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद थे कांग्रेस की शासनकाल में कि एक आईएफएस की गाड़ी पे रुड़की में खनन माफियाओं ने डंपर चढ़ा दिया। कांग्रेस आज इस प्रकार की बातें करती है कानून व्यवस्था की, उसको अपने काले इतिहास, अपनी सरकार के जो कुकृत्य किए गए हैं उनको याद करना चाहिए। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विदाई दी गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और चेमधामी ने विदाई दी है। 2 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली रवाना हुई है राष्ट्रपति। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं।
तो राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। जॉली ग्रांट एयर एयरपोर्ट पर सीएम धामी और उनके साथी राज्यपाल गुरमीत सिंह भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड से दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची थी द्रौपदी मुर्मू और अब वो उत्तराखंड से दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं, जिन्हें विदा करने एयरपोर्ट तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी पहुंचे थे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विदाई दी और यहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहीं, 2 दिवसीय दौरे पर रहीं आपको बता दें, और आज वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से रवाना हुई हैं और जहां पर राष्ट्रपति को विदा करने मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी पहुंचे थे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। अभय, 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंची थी, क्या कुछ खबर पर जानकारी है? और 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर यहाँ पर आई थी, जहाँ पर उनके कई विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर रहे। राष्ट्रपति के द्वारा सीधे तौर पर राजभवन में 71 नक्षत्र वाटिका का भी शुभारंभ किया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा 9 ऐसी बड़ी परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जो राज्य में आने वाले दिनों में विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगी। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में जो एलजीएस में जो प्रशिक्षु जो IAS हैं, उनको अपना संबोधन यहाँ पर दिया। उन्हें राष्ट्र हित के लिए प्रेरित करने का काम उनकी तरफ से किया गया। दून विश्वविद्यालय का जो दीक्षांत समारोह था, दीक्षांत समारोह में छात्रों को उपाधियों से अलंकृत करने के साथ साथ में राष्ट्र के निर्माण में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कैसे सहयोग राष्ट्र के लिए किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर उनको प्रेरित करने का काम उनकी तरफ से किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का उत्तराखंड का 2 दिवसीय दौरा विकास के लिहाज से और राज्य के लिए समर्पित भाव से काम करने के लिए, चाहे वो अधिकारी हों या युवा छात्र हों, उनके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहा। और उसका असर ये कह सकते हैं कि आगामी दिनों में भी देखने को मिलेगा, जब ये लोग राज्य हित के लिए अपना काम करते हुए नजर आएंगे। तो राष्ट्रपति का दौरा था, जहाँ आज उनके विदाई के समय कह सकते हैं कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की तरफ से उनको यहाँ पर विदाई दी गई। और दिल्ली जाने से पहले एक राष्ट्रपति का आभार यहाँ पर जरूर प्रकट किया गया कि उनके द्वारा जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य के लिए समय यहाँ पर दिया गया। उत्तराखंड राज्य में उनका आने का मतलब था कि सीधे तौर पर महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करना था, कि महिलाएं अपने आर्थिक क्षेत्र में और मजबूत यहाँ पर हो सके। इसके लिए राष्ट्रपति को भी बहुत बहुत धन्यवाद राज्य सरकार की तरफ से दिया गया। जी बिल्कुल अभय, लेकिन जिस तरीके से इस दौरे के दौरान जो शहर भर में हरे पर्दे लगाए गए थे, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो गया। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जो शहर भर में गंदगी थी उसको छिपाने के लिए इस तरीके के काम किए गए और पर्दे लगाए गए। तो ये कह सकते हैं कि एक प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति जब किसी भी मार्ग से गुजरता है तो उस मार्ग पर एक स्वच्छता का प्रतीक यहाँ पर रहता है, और उन सब चीजों को दर्शाने का प्रयास सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया। नगर निगम ने उन सब एरियाज को यहाँ पर बंदीवाल करने का काम किया गया, जिससे राज्य की एक अच्छी छवि राष्ट्रपति के मन में विकसित हो सके। उन्हें किसी प्रकार से राज्य में वो चीजें देखने को ना मिले जो कह सकते हैं कि जिससे सरकार की नेगेटिव छवि जा सकती है। तो नगर निगम ने अपना काम बेहतर तरीके से करने के लिए कहा। ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से हर चीज को कवर करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा, ताकि भविष्य में उन सब चीजों पर बेहतर काम हो सके, चाहे वो क्षेत्र में वहाँ पर सफाई हो सके, व्यवस्थाएं चाक चौबंद यहाँ पर हो सके, चाहे सड़कों की व्यवस्थाएं हों या फिर स्थानीय व्यवस्था, उनको भी चाक चौबंद करने का काम किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा रहा।
और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य में दवाओं को जलाने के मामले में भले ही शासन गंभीर दिखाई दे रहा हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अभी भी लापरवाही भरा रवैया ही अपनाए हुए हैं। इंडिया वॉइस पर खबर चलने के बाद सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार ने भगवानपुर में दवा जलाने के मामले में गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक को जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य महानिदेशक ने भी हरिद्वार सीएमओ से जवाब तलब किया। जवाब आने के बाद अब स्वास्थ्य महानिदेशक का कहना है कि सीएमओ के जवाब से संतुष्ट नहीं है। अब मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी। जांच भी जो है आप लोगों को दी गई थी, क्या कुछ जांच रिपोर्ट में सामने है? जांच आख्या हमने सीएमओ से तलब की थी। जांच आख्या उनकी आ भी गई है, लेकिन उस जांच आख्या से हम संतुष्ट नहीं है। हम उनको दोबारा से जांच करने के लिए और विस्तृत आख्या मांग रहे हैं। जांच भी जो है आप लोगों को दी गई थी, क्या कुछ जांच रिपोर्ट में सामने है? जांच आख्या हमने सीएमओ से तलब की थी। जांच आख्या उनकी आ भी गई है, लेकिन उस जांच आख्या से हम संतुष्ट नहीं है। हम उनको दोबारा से जांच करने के लिए और विस्तृत आख्या मांग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब उत्तराखंड में नशे के चलन को लेकर चिंता जताई है। सोशल मीडिया में पोस्ट करने के जरिए रावत ने बॉलीवुड फिल्म उड़ता पंजाब की तरह राज्य को उड़ता उत्तराखंड का नाम दिया है। उनका कहना है कि उड़ता उत्तराखंड बनने की दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व सीएम हरीश रावत ने लिखा है कि उत्तराखंड में नशे का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ रहा है। ये प्रकोप चरस या शराब का नहीं है, बल्कि ड्रग्स जैसे सूखे नशे का है। इसकी खतरनाक लत नौजवानों में बढ़ती जा रही है। रावत ने नशे के इस चलन के लिए बेरोजगारी और युवाओं की निराशा को जिम्मेदार ठहराया है। लिखा है कि देहरादून में जहां यूनिवर्सिटीज और शिक्षण संस्थानों का जबरदस्त कंस्ट्रक्शन है, वहीं नशे के प्रकोप में जकड़े हुए नौजवानों और बेटियों को देखकर बहुत दुख होता है। पूर्व सीएम ने बातों ही बातों में सरकार को नसीहत भी दे डाली है। लिखा है कि मुख्यमंत्री को नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का अभियान चलाना चाहिए उत्तराखंड में, क्योंकि अब नशे का चलन बढ़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर खुशी मनाई है। गुजरात चुनाव के परिणाम के बाद आप क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल बन गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में खाता खुला है और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के देश में 4 राज्यों में विधायक हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल बन गया है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।